जो कला थी ये ख़त्म हो गई थी। फिर मादार ऑफ पेशवा जो थे इन्होंने आगे बढ़ाया ये कला को। ये 1.5 साल तक हमारे पास में साड़ी बनती रही। धीरे रंग डाल सकते हैं हम लोग इसमें। प्योरली मैनुअल काम है, प्योरली हाथ से बना हुआ है। इसको बैक साइड जो है पलटा के देखिए आप, इसमें एक्स्ट्रा धागा नहीं आता है। जहाँ पे भी एक्स्ट्रा धागा आ गया समझ लेना ये फेक पैठनी है। 6-7 जनरेशन से काम करते हैं पैठनी का। घर पे कौन कौन ये काम करता था जो आपने? मेरी मम्मी पापा। ये लूम में बहुत सुधार हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। पहले एक लूम को चलाने के लिए कम से कम 2 लोग लगते थे। ये साड़ी बनने के लिए 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना जी लोग लेते हैं 2.5 लाख। लेते हैं। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर में रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। हजार रंगों वाली कारीगरी होती है पैठनी साड़ियों में, और इतनी बारीक कारीगरी के बावजूद ये साड़ियाँ इतनी टिकाऊ होती हैं कि जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होती जाती हैं। माँ अपनी बेटी को देती है, बेटी अपनी बेटी को देती है, और फिर बेटी अपनी आने वाले जनरेशन्स को। टिकाऊ पैठनी साड़ियाँ जिनमें अनेक रंग, अनेक डिज़ाइंस होती हैं, वो बनती हैं औरंगाबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक शहर है पैठन, जहाँ से इस कला की शुरुआत हुई थी। उसके नाम पे इस कला का नाम पड़ गया है। लेकिन ये काम बड़े पैमाने पे औरंगाबाद में भी होता है, जिसे आप कहा जाता है छत्रपति संभाजी नगर। हम ऐसे एक यूनिट में आए हुए हैं, ये मुग़ल आर्ट्स है। यहाँ पे आप पैठनी साड़ी बनते हुए देख रहे हैं। हमारे साथ मुग़ल आर्ट्स के साबिर जी हैं, जो हमें जिन्होंने अलाउ किया है आप अपना वो पूरा प्रोडक्शन जो हैंडीक्राफ्ट जिस तरह इनके यहाँ बनता है वो दिखाएंगे, और साथ ही हम समझेंगे भी कि पैठनी साड़ियों में क्या ये खूबियाँ जो हैं वो कहाँ से आती हैं। साबिर जी बहुत बहुत स्वागत है में आपका जी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेडिशन है पैठनी साड़ियों का, ये कितना वक्त इसको हो गया है इस इलाके में? एक्चुअली ऐसा माना जाता है सेकंड बीसी से काम चलता है। ये पैठनी जो है, पैठन आर्ट जो होता है, पैठनी आर्ट सेकंड बीसी का आर्ट है। तो लगभग 2000 साल पकड़ लीजिए आप, 2000 साल से चलता है। बट उसके बाद में ये जो कला थी ये ख़त्म हो गई थी। फिर मादार ऑफ पेशवा जो थे इन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया ये कला को। उसके बाद से फिर निज़ाम ने भी इसको हेल्प करे और उसके बाद चलता गया ये कला। और ये जनरेशन, जैसे पैठनी साड़ियाँ जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती हैं, उस तरह पैठनी साड़ियाँ बनाने की जो कला है वो भी जनरेशन टू जनरेशन ही पास ऑन हुई है। हम जिस यूनिट में अभी हैं यहाँ पे भी कई ऐसे कारीगर हैं जिनके यहाँ जनरेशन्स में ये काम होता आया है। हम साबिर जी एक बेसिक आइडिया पहले अपने दर्शकों को देना चाहते हैं कि पैठनी साड़ियाँ बनती कैसे हैं, उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं, और फिर बाद में हम कारीगरों से भी बात करें। सबसे पहले तो इसका धागा आता है। जो धागा हमारे पास में यूज़ होता है प्योर सिल्क है। प्योर सिल्क जो है हम लोग बेंगलोर से लेकर आते हैं, और लाने के बाद में लूम पर लगाया जाता है। लगाने के लिए जो धागे जो होते हैं, मतलब 8000 थ्रेड होते हैं, 8000 धागे होते हैं। वो जोड़ने के लिए लगभग दो दिन जाते हैं उसको लगने के लिए। ये लूम पे 8000 धागे हैं जी, 8000 धागे होते हैं और हाथ से सब एक से सब जोड़ा जाता है ये लूम पर। उसको जोड़ने का जो समय होता है लगभग 2 दिन लगते हैं उसको। उसके बाद में डिज़ाइन, जैसा कस्टमर की डिमांड या जो डिज़ाइन बनाना होता है तो डिज़ाइन पेपर तैयार होता है। डिज़ाइन पेपर तैयार होने के बाद में इसका काम स्टार्ट होता है। फिर डिपेंड करता है, जैसा बेसिक डिज़ाइन जो होता है 7-8 दिन में एक साड़ी बन जाती है, जिसमें सिर्फ पल्लू में डिज़ाइन होता है। बॉर्डर वाला डिज़ाइन लेंगे आप तो वो मिनिमम जो बॉर्डर वाला डिज़ाइन होता है वो लगा लीजिए 25 से 30 दिन। फिर जैसा जैसा डिज़ाइन बढ़ता है वैसा वैसा इसका टाइम बढ़ता है बनने का। कितना मतलब मैक्सिमम जैसा आप लगा लीजिए 1.5 साल तक हमारे पास में साड़ी बनती रही। जितना मतलब इंट्रिकेट डिज़ाइन होगा, जितना ज़्यादा मतलब डिज़ाइन होगा उतना ज़्यादा टाइम लगता है। 1.5 साल तक लगता है बनने के लिए। तो वो एक लूम आपका उस 1.5 साल तक उस साड़ी पे उसी पे लगा रहता है। उस पर कारागिर भी वही होता है, कारागिर चेंज नहीं होता है उसके ऊपर, कारागिर भी वो होता है सेम। मतलब उसी में त्योहार छुट्टी सब मिला कर के आना। 1.5 साल जी सर। अच्छा, मैं आपको ये बताएं कि लूम पर जाने से पहले किस तरह का मटेरियल होता है। ये सिल्क है जो इस यूनिट में आया, ये कहाँ बैंगलोर से आया हुआ है, ठीक है, और ये कॉटन है। सर क्या नाम है सर? मेरा नाम शरिया शकील है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अब जैसे ये तो धागा आ गया, इसके बाद क्या करेंगे? सर ये धागा आने के बाद उसको पहले जो है वहाँ मशीन पर लेकर जाते हैं। चलिए देखें। आइए आपको मैं मशीन बताता हूँ। उसकी एक मशीन होती है, उसको जो प्रोसेस होता है, क्या कहते हैं मशीन? मशीन में यूज़ होता है, मतलब उसके जो रील बोलते हैं उसको। अच्छा, रील मशीन। जैसे कि ये देखिए आप, ये इस तरह से इसको लच्छा बोलते हैं। ये लच्छे को इसमें रैप करते हैं, फिर यहाँ पर रील लगता है। फिर रील के अंदर ये चालू होने के बाद इसके अंदर रैप होता है इस तरह से। ये रैप होने के बाद फिर बाद में एक काकड़ा बोलकर आता है जो लूम पर चलाते हैं। जैसे कि ये होने के बाद यहाँ काकड़ा है,
इसका जैसे कि सर ने कहा था आपको जो प्लाई बनते हैं, देखिए वो जो 5-6 रील यूज़ कर रहे हैं, तो 6 रील में से एक धागा बनवाते हैं उस तरह से, ये काकड़े में रैप हो रहा है। अच्छा, पहले आपने रील बनाई और ये 6 अलग धागे हैं, इन सबको मिलाएंगे ये और एक इसका धागा बना जी, देंगे। एक धागा इसका बन जाएगा, फिर यही धागा फिर लूम पर आएगा इस तरह से। मतलब ये काकड़े में रैप होने के बाद ये 6 धागों का एक थ्रेड बन जाता है, फिर बाद में यहाँ पर लूम पे आने के बाद इसको ये भर रहे ये काकड़ा है। हाँ, ये काकड़ा, उसको काकड़ा बोलते हैं उनके मतलब भाषा में काकड़ा बोलते हैं उसको, और उसको रील बोलते हैं। रील के अंदर पूरा ड्रैप करते हैं उसको। ठीक है, और ये यही काकड़े आकर के ऐसे कारीगरों के पास में। हाँ जी, ये कारीगरों के पास इस तरह से आता है। देखिए इसे छोटे छोटे भरते, क्योंकि उनको आसानी पड़ता है, ज़्यादा भी नहीं भर पाते, छोटे छोटे भरना पड़ता है वो लोग को। ये फिर इस तरह से डिज़ाइन पे यूज़ होता है उसका, मल्टी कलर, सब अलग अलग कलर में यूज़ करते हैं उसको। अच्छा, ये लोग काकड़े से उतार के इसको इसमें डालेंगे? नहीं, उसमें ये भी यूज़ होता है और वो भी यूज़ होता है, दोनों होता है। मतलब ये धोटे के अंदर यूज़ करते, एक धोटा आता है, क्या धोटा, हाँ इसको बोलते हैं धोटा, दो शटल जो है। हाँ, शटल के अंदर ये यूज़ होता है, शटल के अंदर, और बाद में इसके बाद ये यूज़ होता है उसमें। मतलब ये कॉटन का यूज़ करते हैं, कॉटन इसलिए यूज़ करते हैं मतलब धागा टूट ना जाए। मतलब ये तो थोड़ा कड़क होता है ना, तो टूट जाता है अंदर, तो ये कॉटन का इसलिए यूज़ करते हैं कि धागा टूट ना जाए उसके अंदर। हाँ जी, टूटना नहीं चाहिए इसलिए। अब हम बनते हुए देखना चाहते हैं लूम पे, जहाँ पे थोड़ा सा धागों का काम हमें आप बताएं। और जैसे ये इस डिज़ाइन का नाम क्या है? ये वाला डिज़ाइन जो है ये फ्लावर पिकॉक डिज़ाइन है। इसमें जो है पिकॉक भी है, फ्लावर भी है, लोटस भी है। तो ये बनने के लिए लगभग 4 महीने लगते हैं, ये डिज़ाइन बनने के लिए। अच्छा जी, अभी कितने महीने से बन रही है ये? इसको लगभग 1.5 महीना हो गया बनते हुए इसको। अच्छा, और अभी और कितने दिन चलेगा काम? 2.5 महीना और पकड़ लीजिए आप। अच्छा, यही ये करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे ऐसे ही। अच्छा, मुझे बताइए कि जैसे साड़ी, मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे भी माहेश्वरी साड़ियों को की बुनाई का काम होता है। तो मैं जाना, हमारे यहाँ ना शटल दौड़ता है लेफ़्ट टू राइट, जो ताने बाने हैं उसमें। तो यहाँ लेकिन शटल हाथ से सरकाया जाता है। नहीं, इसकी खासियत जो होती है, पैठनी की खासियत यही होती है, इसमें मतलब जो डिज़ाइन होता है ये डिज़ाइन जगह पे भी होता है, इसमें एक्स्ट्रा वेफ्ट नहीं आता है इसमें। आप गौर से देखिए, ये जो देख रहे साड़ी, ये रिवर्स साइड है इसका, और इसमें जगह पे ही वीव होता है डिज़ाइन। इसी बीच का पार्ट जो होता है शटल से वीव होता है। आपको देखेंगे समझ में आएगा आपको। तो जितने रंग हैं ये जैसे अनगिनत रंग डाल सकते हैं हम लोग इसमें। प्योरली मैनुअल काम है, प्योरली हाथ से बना हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसमें जितना चाहे उतने कलर डाल सकते हैं इसमें। क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि साड़ियों में कोई एक रंग होता है और 2-3 रंगों की बॉर्डर उसमें चलती है, इसमें आप कोई भी। पैठनी की खासियत वही होती है, पैठनी में आप अनलिमिटेड कलर डाल सकते हैं आप। अच्छा, और ये असली नकली पैठनी को पहचाना इसमें है पैठनी के पहचानने का। एक तो सिल्क, जो अगर सिल्क पैठनी ले रहे तो सिल्क का धागा निकाल के आप जला के देखिए, जला के देखने पे आपको जो धागा होता है वो बाल के जैसा स्मेल करता है। धागा जो है बाल के जैसा स्मेल करेगा। और सेकंड चीज़, पैठनी का जो काम होता है, पैठनी काम को जो बैक साइड होता है इसको बैक साइड जो है पलटा के देखिए आप, इसमें एक्स्ट्रा धागा नहीं आता है। जहाँ पे भी एक्स्ट्रा धागा आ गया समझ लेना आप ये फेक पैठनी है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये पीछे का साइड है, ये इसमें एक्स्ट्रा धागा नहीं है इसमें। एक बार वो भैया एक बार उठा के दिखाइएगा। ये बता रहे हैं कि फेक पैटर्न ही पहचानने का तरीका है कि उसको आप पलटा के देखिए और उसमें आप जो नॉर्मल डिज़ाइंस में पीछे जो धागे छूटते हैं पैटर्न में वो होता नहीं, क्योंकि जो काम है रंगों का, ना वो प्रिंट है ना वो दूसरी कोई एम्ब्रॉयडरी है, वो धागा ही चलाया गया है साड़ी की वीविंग में। ये जो साइड देख रहे हैं आप, ये रिवर्स साइड है पैठनी का, लेकिन एग्जैक्टली सेम लगता है ये। इसको सामने से देखेंगे ना तो कुछ फ़र्क दिखेगा नहीं, दोनों साइड एक जैसी होती है। आप हाथ चलाएंगे तो इसमें कोई धागा बाहर नहीं निकला हुआ है, ये पूरा इसमें काम चला हुआ है। जी जी। और इनके दाम किस तरह के होते हैं फिर? जैसा ये साड़ी, इसका लगा लीजिए आप 90,000 से 1 लाख रुपए का साड़ी होता है ये वाला। जब बन जाएगी? बन जाएंगे जब कंप्लीट हो जाएंगी ये। और कैसे, मतलब ये कॉस्ट किन किन चीज़ों में बटेगा? इसमें लेबर पेमेंट होता है, वीवर का कॉस्ट होता है, सिल्क का कॉस्ट होता है, और थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफिट होता है। वो सो तो होगा जब आपने इतनी बड़ी यूनिट लगाई है। मतलब लेबर, जैसे अब आप बता रहे हैं कि मतलब जब ये 3-4 महीने चलेगी। 60% तो लेबर कॉस्ट ही होता है, 60% के लगभग जो है लेबर कॉस्ट होता है इस पर। और जी 60%। और साड़ी अगर महंगी भी होती तो जो मटेरियल कॉस्ट होता है वो बढ़ता नहीं, मटेरियल कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है। आजकल तो हम लोग सिल्क जरी यूज़ करते हैं। सिल्क जरी बोले तो ये रियल वाला, जैसा पुराना बोलते हैं ना गोल्ड का जरी आता है या सिल्वर का, वो जरी नहीं होता है, ये सिल्क जरी होता है। अच्छा क्वालिटी का टेस्टेड जरी होता है ये लास्ट करता है काफ़ी सालों तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें। इसीलिए पैटर्न जनरेशन टू जनरेशन दी जाती है, क्योंकि वो साड़ी कभी ख़राब नहीं होती है। और हम लोग जो सिल्क यूज़ करते हैं वो 5 प्लाई सिल्क होता है,
अब जैसे आप सिल्क यूज देखेंगे, आप खुला वाला बता, अब ये सिल्क का देखिए धागा, जी अब इसको खोलने पे देखेंगे ना आप, इसको आप थोड़ा सा खोलिए, ये आपको लग रहा है सिंगल, लेकिन इसको खोल के देखिए आप, रेशा रेशा निकल रेशर, ये 5 धागों का मिलके एक धागा बनता है। 5 धागों का मिलके एक धागा बनने से सिल्क का जो क्वालिटी होता है, थिकनेस होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है और लास्टिंग बढ़ जाती है उससे। लास्टिंग बढ़ने से जनरेशन से जनरेशन पास होता है साड़ी। ये देखिए आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जूम करके, जी हाँ, ये बिखर रहा है अलग अलग। ये 5 धागा मिला के एक धागा बना है ये। अगर ये मैं 3 धागा मिला बन जाऊँगा तो दिखने में तो ऐसे ही बच्चे लगेगा साड़ी, बट लास्टिंग कम हो जाएंगी उसकी। ये लास्ट ज़्यादा करता है। आप बता रहे हैं कि जैसे 2000 साल पुरानी है आर्ट है इस इलाके में, और इतने समय से मतलब इसमें कितने चेंजेस आए हैं, या अभी भी जो एग्जैक्ट 2000 साल Mostly अभी भी जो है पुराने डिज़ाइन ही चलते हैं इसमें। जैसा अब उसने बताया आसावली हो गया, लोटस हो गया और मोर वाला डिज़ाइन हुआ, ये पुराने डिज़ाइन चलते हैं। बट अब क्या हो गया, अब हर पैठनी ट्रेंडिंग है अभी फ़िलहाल। तो ट्रेंडिंग होने की वजह से क्या करते हैं लोग, कुछ नए नए डिज़ाइन डिमांड कर रहे हैं। अभी कुछ डिज़ाइनर हमारे पास अप्रोच होते हैं, वो फ्यूजन जैसा कुछ मॉडर्न डिज़ाइन दो बोलते, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन दो बोलते, तो हम लोग वो भी बना रहे हैं आजकल। अच्छा जी चल और रहे हैं। और जब आप बता रहे हैं कि 2-2 ढाई लाख की साड़ियाँ आप बनाते हैं, अच्छी साड़ियाँ होती हैं लेकिन दाम भी ठीक ठाक है इनके, तो किस तरह के कस्टमर्स आपके पास आते हैं, और क्या बिजनेस में फिर मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ता है कस्टमर ढूंढने के लिए? नहीं, बनाने में स्ट्रगल करना पड़ता है, बेचने में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। अच्छा जी लोग लेते हैं 2.5 लाख? लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं है। देखिए मतलब मोस्टली हमारा मतलब 2.5 लाख जो बता रहा हूँ मैं आपको, 2.5 लाख की साड़ी है, वो साड़ी मतलब हमेशा नहीं बिकती रहती। बेसिक रेंज जो है काफ़ी चलती है हमारी। बेसिक रेंज जैसा बेसिक रेंज जो है हमारे पास में 12-13 हज़ार से स्टार्ट होता है। बेसिक रेंज वो काफ़ी चलता है हमारे पास में, 12-13 हज़ार 20 हज़ार रुपये, वो रेंज ज़्यादा चलता है। हाँ 2-2.5 लाख की ठीक है, बताने के लिए अच्छा है, इतना सेल नहीं होता है उसका, बट 6 महीने लगते बनने के लिए, बनता है, बिकता है, चलते रहता है। प्रोडक्शन भी उतना नहीं होता है उसका। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि लोग डिमांड प्लेस करके जाते हैं कि हमें इस डिज़ाइन की ऐसी साड़ी चाहिए, और फिर साल भर बाद? वो होता है, किसी की मतलब खास पर्टिकुलर कोई साड़ी चाहिए तो ऑर्डर देके भी बनाते हैं हम लोग, और वो बनवाते भी हमसे। और ये जो स्किल है उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं आप, मतलब कारीगरी, क्योंकि ये तो अभी विद टाइम फेड अवे हो रहा है। अभी हम लोग ने क्या करे, बहुत सारे लोग जो इंटरेस्टेड रहते हैं, जो लोग काम सीखना चाहते हैं, तो उन लोग को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर। हमारे पास में कुछ हिट कारागिरी जैसे कि वो सौजी करके, वो उनको सिखाते हैं बेसिक। जैसे आपको बताता हूँ मैं, देखिए हमारे पास ये न्यूली है, ये आइए इधर, ये काम सीख रहे हैं, ये बेसिक है। तो बेसिक जो है उनको ट्रेनिंग जो है हम लोग कॉटन पे देते हैं। अच्छा कॉटन धागे पे, क्योंकि कॉटन धागे पे देने की वजह से हमारा सिल्क का नुकसान नहीं होता, कॉस्टिंग कम होती है। अच्छा, ये ट्रेनीज हैं दोनों? ट्रेनिंग है, ये सीख रहे हैं ये काम। अभी बेसिक डिज़ाइन बना रहे हैं ब्रोकेट का। ये इनको क्या पहले वीविंग डिज़ाइनिंग ये सीखेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो इनको इनका लूम दिया जाएगा। अच्छा। इनका लूम दिया जाएगा, इनको काम आंख पे दिया जाएगा काम। अच्छा, और ये जैसे ये कॉटन की साड़ियाँ, इनके क्या दाम होते हैं? नहीं, कॉटन की साड़ी 6,500 से स्टार्ट होती है। बेसिक वाली साड़ी 6,500 से स्टार्ट होती है, प्योर कॉटन, प्योर हैंडलूम। ये जनरल आप जो बता रहे हैं वो सही है, ये लगभग यही, जब हैंडीक्राफ्ट होता है तो उसका, क्योंकि हमारे यहाँ भी बनती है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये, और फिर जैसे जैसे इसका डिज़ाइन बढ़ेगा, मटेरियल चेंज होगा, तो फिर ये साड़ी भी बढ़ती जाएगी। और ऐसे कोई कारीगर हैं जो पुश्तों से? ये बताता हूँ मैं, मिलाता हूँ इनको। हमारे हेड कारीगर है ये, इनकी तो मतलब लगा लीजिए आप 6-7 जनरेशन से काम करते हैं पैठनी का। अच्छा काका, क्या नाम है काका आपका? सुनील पवार। अच्छा, और कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये लगभग 5वीं-6ठी पीढ़ी है हमारी। और आपने मतलब ये घर पे कौन कौन ये काम करता था जो आपने? मेरे मम्मी पापा। अच्छा, ये पूरा परिवार ही मिलके करता जी था? जी, सब मेरे दादाजी, दादी, उनके दादाजी, वो भी वही काम करते थे ये लोग। और मतलब आपके आगे जो आने वाली जनरेशन है वो दिलचस्पी लेती है इस काम में? हाँ, मेरा बेटा भी करता है अभी। अच्छा, करता है। तो ये करके जी पहले पढ़ते हैं और फिर, तो ये फ़ायदे का सौदा है यहाँ, ये 1.5 महीना 2 महीना एक साड़ी बनाना? अभी तक तो हमारा चल गया, अब इससे आगे उनकी मर्जी है, बच्चों की उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते ना। काका, कितना टाइम हो गया ये साड़ी बनते हुए? इसको भी 2 महीने हो गए। एक बार देख सकते हैं हम कि किस कैसी? 1 मिनट इधर से। कितने रंग चल रहे हैं काका इसमें? इसमें बहुत मल्टी कलर है सर। ये देखिए, अच्छा लोटस फ्लावर में ये। अच्छा, यही वो बता रहे थे कि लोटस एक, ये पारंपरिक जी, ये उसकी डिज़ाइन है जो पर्टिकुलर चलते ही रहती है वो। ये पुराना जो ट्रेडिशनल पैटर्नी का ये डिज़ाइन है, नीचे से सही दिख रहा होगा ये। हाँ जी, ये इसका उल्टा भाग है, नीचे से उसका सीधा है। और अभी और कितने दिन चलने वाला काका ये काम? अभी वो लाल वाला कलर है, वहाँ से उसका पल्लू बनेगा।
अच्छा, फिर वो पल्लू होने के बाद में साड़ी ख़त्म हो जाएगा, मतलब लास्ट में है अभी। फिर भी एक महीना और लगेगा उसको अच्छा, इतना ये लेंथ के 1 महीना लगेगा जी। उसके लिए पल्लू के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पूरा भरा हुआ रहता है पल्लू। ये जो अभी सिर्फ बॉर्डर में जो डिज़ाइन चल रहा है, ऐसा ही पूरा डिज़ाइन यहाँ पर भी आ जाएगा, मतलब पूरा भरा भरा रहेगा। इसकी वजह से उसको ज़्यादा पल्लू में ही टाइम लगता है, ये मसला है उसका। ठीक है, धन्यवाद काका। तो और ये लूम का जो ये लूम बना हुआ है, ये मतलब पारंपरिक लूम का यही स्ट्रक्चर रहता था या चेंज हुआ? नहीं, पहले पुराने ज़माने में जो था वो ज़मीन में गड्ढा करके ही लूम बनाया जाता था। अभी वो मॉडल, हमारे यहाँ अभी भी गड्ढा करके रहते हैं। हाँ जो कोष्टी समाज एक है वो बनाता है, तो उनके घर में गड्ढा रहता है पहले कमरे में। जी। तो वो वैसे था पहले, लेकिन अभी वो मॉडर्न ज़माने में ये लकड़ियाँ बड़ी हो गई है, या फिर अभी उससे भी मॉडर्न हो गया, वो लकड़ी से बजाय अभी लोखंड का आ गया है सलिए उसके। वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। लकड़ी कैसे टेढ़ी हो जाती है, फिर लूम का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, उससे साड़ी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। पर टेक्निक वही है। टेक्निक वही है, टेक्निक में कुछ सीधा, ये लूम में बहुत सुधार हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक लूम को चलाने के लिए कम से कम 2 लोग लगते थे, एक आगे तो एक पीछे। जो अभी इसमें पूरे साड़ी का जो धागा लपेट दिया गया है, पहले तो वहाँ तक के 2 लगाते थे, फिर वो होने के बाद में फिर से खोलना पड़ता था, फिर लगाना पड़ता था। इसके लिए 2 आदमी लगते थे। अब अकेले बना। अब अकेले भी एक आदमी को, अब नया जो व्यूवर है बहुत जल्दी सीख जाता है, वो आसानी से बनाना शुरू कर देता है। अच्छा काका, ये जो आप अभी जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, उतना आने में मतलब कितना टाइम लगता है एक कारीगर को तैयार होने? जैसा आज मैंने चालू किया, मुझे कितना टाइम लगेगा? कम से कम 4 साल तो भी लगेगी ये स्टेप में पहुंचने के लिए। मतलब एकदम परफेक्ट बनने के लिए आपको कम से कम 4 साल लगेंगे। 4 साल साधना। ऐसे तो फिर वो आपके डिपेंड है कि आप डिज़ाइन बनाना 4-6 महीने में भी सीख सकते हैं, लेकिन उसका जो डिफ़िकल्टी है वो समझने में आपको 4 से 6 साल तो भी। डिफिकल्ट माने कैसे कैसे समस्याएं आती? क्या है, साड़ी में कुछ डिफेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, वो आपको समझने में बहुत दिक्कत आती है शुरू में नए लोगों को। अच्छा काका, एक और चीज़, जैसे ये 8,000 हमको बताया साबिर जी ने कि 8,000 धागे हैं। जैसे मान के चलो अनहोनी हो गई, एक कोई धागा टूट गया, फिर क्या करेंगे? नहीं तो उसको जोड़ना पड़ता है, यहाँ तुरंत समझ में आ जाता है, उसकी लाइनिंग दिख जाती है। अच्छा, वही डिफ़िकल्टी समझने में कारीगर को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। अच्छा, आप देख के बता देंगे कि कौन सा धागा टूटा जी, है? कितने टूटे हुए वो भी बोल सकता हूँ मैं अभी देख के। उसकी लाइनिंग कितनी आई हुई है, 3 है, 4 है, 6, कितने धागे टूटे हुए मैं देख के बता सकता हूँ। बारीक काम है। हाँ, तो यही चीज़ समझने के लिए 4 से 6 साल लग जाते हैं परफेक्ट बनने के लिए। तो ये चीज़ आपको बताती है कि पैठनी साड़ियों का अगर दाम ज़्यादा होता है, तो जैसे साबिर जी भी बता रहे थे कि मटेरियल कॉस्ट उसमें बहुत कम है। सिल्क तो सिल्क ही है, और आप जिसकी भी सोने चांदी जरी बनाना चाहें, मटेरियल कॉस्ट कम है। असली जो पैठनी साड़ियों की कीमत बढ़ती है वो है ह्यूमन स्किल जो उसके अंदर लगती है, वो एक हैंडीक्राफ्ट है। और जैसे भी काका बता रहे थे कि 8,000 धागों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। 4 साल सिर्फ आपको समझने में लगेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट्स का दौर आता है। हमने आपको दिखाया कि पैठनी साड़ियाँ बनती कैसे हैं, उनके अलग अलग स्टेजेस क्या हैं। अब हम चल के दिखाएंगे कि एक बनी हुई पैठनी साड़ी कैसी नज़र आती है। तो अब हम लूम वाली जो यूनिट थी वहाँ से आ गए हैं शोरूम में, और पैठनी साड़ी जब आप ख़रीदने आते हैं तो इस तरह से दिखाया जाता है। एक मैट्रेस है, उसके ऊपर वो आपको बिखेर के साड़ी दिखाते हैं। ये ऑथेंटिक आएगा आपको, ओरिजिनल पैठनी जो बनता है हैंडमेड पे, ऑथेंटिक सिल्क मार्क होता है उसके साथ लगा हुआ। अच्छा, और ओरिजिनल। अच्छा, ये हॉलमार्क से सिल्क मार्क है ये? जी। अच्छा, इसको स्कैन करके चेक कर सकते हैं? हाँ, चेक कर सकते हैं आप स्कैन करके। मतलब गवर्नमेंट मतलब अप्रूव्ड है या मतलब गवर्नमेंट अप्रूव होता है ये, मतलब ये गवर्नमेंट ऑथराइज ही होता है हम लोग को। जैसे कि ये प्योर सिल्क को ही लगा सकते हैं, मिक्स को नहीं लगा सकते। ये ऑथेंटिक होता है। जैसे कि पैठनी का देखिए, ये वाला बेसिक डिज़ाइन है, ये ओरिजिनल पैठनी जो है ये बेसिक, इसको बनने के लिए 8 डेज लगता है। पैठनी में जितना वर्क बढ़ेगा, जैसे कि इसका वीव देखिए, इसके पीछे बिल्कुल धागा नहीं आता, ये पहचान है आपको ओरिजिनल पैठनी की। जैसे कि ये बेसिक है, पैठनी में जितना वर्क बढ़ेगा उस तरह से उसका इसके दाम क्या होंगे? ये आपको 12,000 की रेंज का आएगा। अच्छा, ये बेसिक जो डिज़ाइन है, ये स्टार्टिंग रेंज 12,000 से होता है। ये बेसिक डिज़ाइन है। जैसे कि आप इसके अंदर देखेंगे, आप ये वाला डिज़ाइन आएगा, देखिए ये वाला है, इसके अंदर
इसको बोलते हैं मीना पल्लू, जैसे कि इसके अंदर वर्क बढ़ गया उसका, तो वर्क बढ़ गया, उसको समय बढ़ गया, तो उसका दाम भी उस हिसाब से बढ़ गया। इसके अंदर एक सब अभी हम हैंडलूम वाला देख रहे हैं। जी जी हैंडलूम वाला ही है। और इसके अंदर एक आएगा ये एक, जैसे कि ये होगा चटई बॉर्डर में, ये थोड़ा हैवी डिज़ाइंस होता है उसका। ये लोटस, जैसे कि पैठनी में आप देखेंगे 25 डिज़ाइंस होते हैं, हाँ, तो इसमें ज़्यादातर पिकॉक, पैरट, लोटस, असौली, ये डिज़ाइन ज़्यादा चलता है। असौली माने? असौली का भी डिज़ाइन बताता हूँ आप, एक डिज़ाइंस का नाम है, वो सबसे हार्ड वर्क होता है, मतलब पैठनी के एक्सपेंसिव डिज़ाइन में माना जाता है वो दो डिज़ाइन को, लोटस और एक असौली, क्योंकि वो हार्ड वर्क होता है, उसमें जो काम होता है बहुत बारीकी का होता है, वो आपको एक बता। मतलब वाकई मैंने इससे पहले घर पे हैं साड़ियाँ, लेकिन मतलब इस डिटेल और डिज़ाइन में मैं भी पहली बार देख रहा हूँ पैठनी। बड़ी सुंदर, मतलब कैमरे पे ज़रूर आपको देख करके कुछ चीज़ें लगेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको आँख से देखना पड़ेगा, तब आपको उसकी खूबसूरती और एक सादगी है उसके उस काम में, और इसीलिए वो बहुत अच्छा भी लगता है। ये देखिए, जैसे कि इसको बोलते हैं असौली डिज़ाइंस। ये दिखने के लिए बहुत छोटा डिज़ाइन है, बट ये इसको समय ज़्यादा लगता है बनने के लिए, क्योंकि इसमें जितना छोटा काम है, देखिए आप इसका वर्क देखिए, इसका आंचल भी देखिए कितना सुंदर है। ये देखिए आप अपनी उतने साड़ी देखा है, क्योंकि वो बड़ा डिज़ाइन है, वो इजी बन जाएगा, बट इसको समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसकी जो कारीगरी है वो देखिए किसने किस तरह से, इसी के पिंक के अंदर ही रेड कलर यूज़ किया हुआ है, मतलब अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं, और बारीक डिज़ाइन है। वैसे कि ये साड़ी के दाम क्या होंगे? ये आपको लगभग 70,000 के 70,000 की। जी जी जी, मतलब वर्क कितना वक्त इसमें लगा होगा बनाने में? ये साड़ी बनने के लिए लगभग 3.5 महीना लगा। अच्छा, और ये यहीं बना है बगल हाँ जी, में? ये बाजू में ही बना है, हमारा खुद का ही प्रोडक्ट। जैसे कि इसमें बेसिक जो बॉर्डर होता है, जैसे कि आपने वो चटई बॉर्डर देखा था, चटई बॉर्डर के बाद आता है इसके बाद मुनिया। मुनिया मीन्स फ्लाइंग पैरट्स, ये पैठनी का जो डिज़ाइंस होता है मुनिया, जैसे कि वो बॉर्डर साड़ी के साथ खुद बनता है, चटई बॉर्डर। ये बॉर्डर को हाथ से वीव करना पड़ता है, तो इसको बनने के लिए 25 डेज 30 डेज ऐसा टाइम लगता है, जैसे कि उसको मुनिया बोलते हैं। ये मुनिया डिज़ाइंस है उसमें। हाथ से बनने का मतलब तात्पर्य मैं थोड़ा समझा नहीं। मतलब चटई बॉर्डर जो होता है वो लूम पे सेट होता है। अच्छा, ये जो बॉर्डर को, जैसे कि आपको लूम में बताया था, जो एक एक धागा हाथ से उठा कर डाल रहे थे, तो ये बॉर्डर अच्छा, वो वैसा बनाना पड़ता है। हाँ जी, उस तरह से कि ये बेसिक बॉर्डर है। ये मुनिया में है, मुनिया तो फ्लाइंग पैरट्स बोलते हैं। उसी में एक आता है ये ट्रिपल मुनिया का डिज़ाइन, इसका और वर्क बढ़ गया तो उसका दाम बढ़ गया आपको उसके अंदर। ये देखिए इसका ये डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत है, कुछ थोड़ा डिफरेंट किया हुआ लोटस के अंदर आएगा। ये इस साड़ी के, इस डिज़ाइन के क्या दाम होंगे? ये वाला साड़ी आपको 35,000 का। जी जी। और इसमें आएगा देखिए, इसको बोलते हैं 12 पंजा। इसमें का आता है पिकॉक पैरट बॉर्डर आता है, 12 पंजा डिज़ाइंस आता है। इसमें डिज़ाइंस तो बहुत होता है, बट ज़्यादातर इसमें पिकॉक, पैरट, लोटस ये डिज़ाइन ही चलता है। एक आपको जैसे कि देखिए इसमें आपको पैठनी के डिज़ाइंस, फ्लाइंग पैरट्स भी आ गया, लोटस भी आ गया, और पिकॉक भी आ अच्छा, गया। ये तोता है? हाँ, इसको तोता बोलते हैं, फ्लाइंग पैरट्स। मुनिया मीन्स फ्लाइंग पैरट्स। मतलब इसमें दो तरह के तोते आते हैं, एक स्टे आता है और एक फ्लाइंग आता है। मोर है जी, ये मोर है इसके। इसके अंदर ये लोटस है। लोटस हिमरू में भी चलता है और पैठनी में भी चलता है। हिमरू में इसलिए चलता है क्योंकि यहाँ पर अजंता के उसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन है आपको लोटस के, तो इसलिए लोटस हिमरू में, जैसे अजंता, एलोरा, मिनी ताजमहल, इसमें जो फ्लोरल पर्शियन डिज़ाइन होते हैं वो हिमरू में वीव करते हैं। इसमें एक और एक पिकॉक पैरट बॉर्डर का आता है, बहुत खूबसूरत साड़ी होगी। ये एक बनता है, इसको पिकॉक एंड पैरट बॉर्डर बोलते हैं। ये बहुत रेगुलर में चलता है बॉर्डर्स पैठनी के लिए। ये देखिए इसका डिज़ाइन देखिए, और इसको कुंडा पिकॉक डिज़ाइन बोलते हैं। इसमें दिख रहा है तोता। हाँ, इसमें स्टे पैरट है ना, फ्लाइंग पैरट नहीं, इसमें दोनों भी डाला हुआ है। अच्छा, मतलब मुनिया उसका नाम रख दिया है, बट उसको मुनिया मीन्स फ्लाइंग पैरट्स जी। और इसमें आप जैसे कि बॉर्डर देखेंगे, जैसे कि ये हो गया, अब ये हैवी बॉर्डर्स होते हैं। ये बॉर्डर बनने के लिए लगभग 4 महीने 5 महीने उस तरह से समय लगता है, तो इनका दाम भी उस तरह से होता है। जैसे कि 90,000 का हो गया। इसमें का आता है हफ बॉर्डर, जैसे कि अभी ये बॉर्डर हो गया, इसमें का आता है हफ बॉर्डर, जो बड़ा वाला होता है। इस तरह आजकल ज़्यादातर जो होते हैं कस्टमर के डिमांड के हिसाब से भी बना रहे हैं हम लोग। जैसे कि अब इसमें देखिए जंगल बुक डिज़ाइंस आ गया आपको। इसका डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि पूरा जंगल बुक उतरा हुआ है इसके अंदर। ये देखिए इसके अंदर जी, पूरा ये हाथी, मंकी,
ये देखिए इसका एक एक और इसको कितना टाइम लगा यार बनाने में? ये साड़ी बनने के लिए सर 5 से 6 महीना लगता है। व्यूवर पे भी डिपेंड करता है, मतलब कोई एक्सपर्ट रहा तो 5 महीने में बना देगा, या थोड़े कोई मतलब ट्रेनिंग करके करता है तो वो 6 महीने 7 महीने उस हिसाब से समय लगता है उसको। इसमें वाकई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वर्क है। और ये एक हो गया। उसके बाद जैसे कि आप जो बोल रहे थे, ये वाला साड़ी देखिए, अब इसको बनने के लिए 7 महीना 8 महीना, ये पूरा ऑल ओवर फुल वर्क में आएगा आपको। ये पैठनी फुल वर्क में, और पल्ला वल्ला पूरा ही पूरा ऑल ओवर वर्क में होता है। देखिए इसका डिज़ाइन देखिए कितना अच्छा है। सी इसका वर्क देखिए, इसमें आपको लोटस आ गया, पिकॉक आ गया, पैरेट आ गया, फ्लो आपको फुल वर्क में आता है। ये साड़ी बनने के लिए 6 महीना 8 महीना 10 महीना, मतलब ये अभी थोड़ा बड़ा डिज़ाइन है तो इसको बनने के लिए 7 से 8 महीना बहुत हो गया। फिर इसमें और डिटेल वर्क होगा, उसमें जितना डिटेल वर्क होते जाएगा उतना टाइम लगे, समय लगेगा और उतना दाम लगेगा। तो कितनी ये साड़ियाँ बिक जाती हैं एक सीज़न में? सर बेसिक वाली तो कंटिन्यू बिकती है, वो जैसा बन के आता है। जो ऑल ओवर होता है तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ऐसा नहीं क्या हर कोई आता है ऑल ओवर महंगी वाली लेकर जाता है। जिसका जो बजट होता है वो उसके हिसाब से लेकर जाता है। इसमें आपके लेने पे, जैसे कि इसमें आपको 12,000 से लेके तो 3 लाख तक साड़ी होता है। उसके ऊपर भी बनता है, ऑर्डर पे बनता है, मतलब जैसा ऑर्डर देते हैं वो उस हिसाब से जी उस तरह से होता है। उसके ऊपर भी बनता है, जैसे कस्टमर अफोर्ड कर सकता है वो हिसाब से कितना फ्रीक्वेंटली ये होता है कि यहाँ कोई आगे 3 लाख की साड़ी लेके जाता है? लेकर जाते हैं। काफ़ी सारे होते हैं हमारे, काफ़ी सारे क्लाइंट्स। हर साल आते हैं? हाँ हर साल आते हैं। चॉइस मतलब जो शौकीन होता है साड़ी इसका, मैं यही सुनना चाह रहा था कि ये शौक की चीज़ है। शौक की चीज़ है सर। ये कलेक्शन है, मतलब ये ऐसा चीज़ नहीं है कि आप लेकर जाएंगे मतलब वेस्ट चीज़ है। आप इसको लेकर जाइए, मैडम मतलब आपकी मिसेज यूज़ करेंगे, फिर उनके वो डॉटर को देंगे, फिर वो डॉटर को देंगे। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है आपको। जैसे कि इसमें जो सिल्क होता है 6 प्लाई 5 प्लाई हम यूज़ करते हैं, ये ख़राब नहीं होता, जनरेशन पास होता है ये चीज़ आपको। ये तो ये है सुंदर पैठनी साड़ियाँ। हमने आपको बताया कि इनका काम कैसे होता है, इनका इतिहास आपको बताया, जिस तरह से लूम पे ये हाथ से एक एक, और फिर ये जो सुंदर डिज़ाइन से एक के बाद एक आपको दिखाए जा रहे हैं। हम एक शोरूम में हैं, यहाँ डिज़ाइन की कोई, जब तक हम इसको क्लोज कर रहे हैं तब तक कि एक डिज़ाइन और, क्या इसको क्या कहते हैं भाई? ये बहुत सुंदर है। मतलब कैसा होता है सर, आजकल पैठनी में भी जो होता है जैसा एक्टर्स लोग, अभी जैसे कि ये ट्रेन में लोटस तो पहले से चलता है क्योंकि पैठनी का एक्सपेंसिव डिज़ाइन होता है। अभी ये फिलहाल बहुत ट्रेंड में चल रहा है लोटस इसलिए चढ़ा है अभी क्योंकि नीता अंबानी हाल ही में भी पैठनी साड़ीज़ पहना है। अच्छा। लोटस तो ये वो डिज़ाइन से। अच्छा, ये इस तरह की साड़ी थी वो? हाँ जी, वो इस तरह की सेम कलर था और सेम डिज़ाइन था। मतलब कस्टमर आते भाई वो एक्टर ने पहना था या नीता अंबानी ने आपके पास लोग आए कि ये नीता अंबानी वाली साड़ी दे दी? हाँ, तो वो हिसाब से हमने फिर ये डिज़ाइन बनाया है। अच्छा, मतलब कस्टमर के भी डिमांड्स होते हैं कि भाई हम लोग का ऐसा डिज़ाइन चाहिए, तो वो हिसाब से भी ये चीज़ अच्छा, आपने देखा उस वीडियो में कि उन्होंने ये वो साड़ी पहनी तो वो आपके कारीगरों ने देख के बना दी। उसमें मतलब पेपर बनता है, फिर पेपर बनने के बाद ये बना कर ले लेते हैं हम लोग। उसके अंदर काफ़ी सारे मतलब जैसा होता है ट्रेन में होता है वो हिसाब से, जैसे कि आपको असावली भी बताया था नीचे उसके अंदर, ये असावली है, ये लोटस है, इसमें ये ऑल ओवर जाल वर्क में आता है। फिर इसमें जंगल बुक डिज़ाइन, अभी ये भी बहुत चल रहा है जंगल बुक डिज़ाइंस, मतलब डिज़ाइंस के हिसाब से। ये तो मुझे बहुत ऐसी साड़ी मैंने अभी तक के नहीं देखी। मतलब इस बाकी काम मैंने देखा था पैठनी का, घर पे भी मैं बता रहा हूँ है ही, लेकिन ये मेरे लिए भी बिल्कुल नई चीज़ है ये। इसमें आपको एक ऑल ओवर भी आता है, मैं वो भी बताऊँगा आपको। एक ऑल ओवर बहुत बढ़िया डिज़ाइंस है, दिखा दीजिए, वो भी दिखा दीजिए। चौंधिया जाने वाले हैं हमारे दर्शक इसको देख करके। जी जी, जैसे कि आपने जो देखी अभी ये ओरिजिनल देख रहे थे आप, तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या फ़र्क होता है आप देख लीजिए। ये अच्छा, ये डुप्लीकेट है? ये डुप्लीकेट साड़ी है जो जकार्ड पे बना हुआ है, हाथ से नहीं बना हुआ है। अच्छा, ये पावर लूम से, ये प्योर सिल्क भी नहीं है ये। अब क्या होता है, हर आदमी या हर कस्टमर वो अफोर्ड नहीं कर सकता इतना एक्सपेंसिव साड़ी, तो डिज़ाइन तो वही होता है बट वीविंग टेक्निक अलग होता है इसका। ये देखिए आप इसको पलटा कर जब देखेंगे आप, इसमें पीछे से धागे आते हैं। आइए देखिए, ये देखिए धागे आते हैं ये इस तरह से, दिख रहा है आपको धागे? जी, ये धागे आते हैं। अब यही पैठनी को पलटा लीजिए, पैठनी में धागा नहीं आता है, देखिए पूरा कहीं पर भी धागा नहीं है। फ़र्क देखिए आप, ये सब धागा आया हुआ है इसको इस तरह से। और यहाँ जैसे मैं देख रहा हूँ कि इस साड़ी में एक बेस कलर है नारंगी, और जहाँ बस ये काम जहाँ हुआ है उसके पीछे वो कलर्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कलर ही कलर हैं। मैं कह रहा था ना चौंधिया जाएंगे। एक और साड़ी हमें दिखाई जाने वाली है। ये कौन सी है? ये टिश्यू ऑल ओवर में आएगा। टिश्यू ऑल ओवर, अच्छा ये डिज़ाइन का नाम है।
मतलब जैसे कि आपने जो डिज़ाइन देखा था उसमें थोड़ा बड़ा डिज़ाइन था, अब इसके डिज़ाइन देखिए कितने प्यारे हैं। इसमें वर्क देखिए आप, इसका जो वर्क का मल्टी कलर कितना यूज़ किया हुआ है देखिए उसके अंदर। ये दिखने के लिए ऐसा सिंपल लगता है इसमें, जैसे कि मशीन वाले भी बनते हैं, बट ये प्योर। और इसका बैक साइड देखिए, ये देखिए इसके पीछे आपको बिल्कुल धागा नहीं है, और एक एक थ्रेड जो है अलग अलग यूज़ किया हुआ है इसके अंदर आपको। तो ये हिंदुस्तान से बाहर भी खरीदते हैं लोग? हाँ जी, बहुत कस्टमर NRI कस्टमर भी होते हैं, मतलब जो शौकीन होता है साड़ीज़ का, हर स्टेट का कलेक्ट करता है, वो हिसाब से पैठनी तो बहुत चढ़ता है, क्योंकि पैठनी वर्ल्ड फेमस है। इसमें ये और जो जैसे NRIs हैं, जो विदेशी यहाँ पे सैलानी औरंगाबाद में आते हैं अजंता एलोरा देखने के लिए, यहाँ फोर्ट है दौलताबाद का, वो लोग भी ले जाते हैं? हाँ जी, वो भी बहुत लेकर जाते हैं हम। जैसे कि हमारे रेगुलर भी होते हैं, कोई जो घूमने के लिए आते हैं वो लोग भी लेते हैं। जैसे कि इसमें देखिए कितने अच्छे बर्ड्स वगैरह आपको डिज़ाइन है, मतलब आजकल कस्टमर की ये डिमांड ज़्यादा हो गई। जैसे कि रेगुलर टिपिकल हर कोई नहीं लेता है, टिपिकल जो होता है जैसे कि किसी के पास ऑलरेडी है, उनको और चाहिए, तो वो हिसाब से अब ये थोड़ा नया चल रहा है, डिफरेंट चल रहा है इसके अंदर आपको। तो ये रही पैठनी साड़ियाँ किस तरह बनती हैं, हमने आपको वो बताया, असली नकली पैठनी का फ़र्क बताया, ये बताया कि पैठनी साड़ी अगर इतनी महंगी होती हैं तो क्यों होती हैं। अगर आपको इन्हें ख़रीदना है तो आप अपनी पसंद की दुकान पे जा सकते हैं, ढेर सारी दुकानें हैं, लेकिन आपको बस ये देखना है कि एक हॉलमार्क चेक करना है ना, ये सिल्क मार्क, हाँ सिल्क मार्क, आपको सिल्क मार्क चेक करना है, जिससे ये पता चले कि जो सिल्क बताकर आपको बेचा जा रहा है वो असली सिल्क है, 100% प्योर सिल्क है, और पीछे धागा नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल के पीछे धागा नहीं होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर जी, आपने अपने शोरूम में हमें बुलाया, पूरा प्रोसेस दिखाया, आपने आपके कंप्लीटेड डिज़ाइंस दिखाए, उसके लिए आपका शुक्रिया। जी, सिल्क में देखिए, अभी सिल्क में और टिश्यू में देखिए। अब मैं आपको कॉटन का बताता हूँ क्या होता है। हर कोई सिल्क नहीं पहनता है, तो हम लोग ने कॉटन में भी पैठनी बनाना स्टार्ट करी, वो बताता हूँ मैं। पैठन कॉटन का लेकर ऑल ओवर 2-3 डिज़ाइन हम कॉटन के भी देखेंगे। कॉटन का एकदम नया है ये, कॉटन का मतलब रेगुलर नहीं है ये नया आइटम है एकदम कॉटन का। ये कॉटन में भी बन रहा है। इसमें जैसे कि हर कोई मतलब सिल्क यूज़ नहीं करता, जैसे कि जैन लोग सिल्क नहीं यूज़ करते, तो उनकी भी इच्छा है भाई पैठनी चाहिए हम लोग को, तो इसलिए अब कॉटन में भी पैठनी बनवाते। जैसे कि पैठनी कॉटन में बनता नहीं है, अब ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है, तो हम कुछ नया नया अपडेट करते हैं उसमें। जैसे कि कॉटन में मुनिया बॉर्डर में बन रहा है, इसका डिज़ाइन देखिए, उसकी बूटी भी आपको मुनिया में आएगा। मुनिया मीन्स फ्लाइंग पैरट्स में। हाँ, ये फिर से तोता है वो जब तक कि मैंने उसको हरा वाला नहीं देखा था तब तक मुझे समझ ही नहीं आया था, ये चोंच है और ये तोता है। हाँ जी जी जी, हाँ, जैसे कि ये है सिंगल मुनिया, इसमें एक आता है डबल मुनिया, मतलब पैठनी का वर्क इसका ये है डबल मुनिया। देखिए इसको और समय लगता है, फिर उसका वो हिसाब से। अभी जैसे कि अभी तक तो यही चल रहा था, मतलब सिंगल मुनिया, डबल मुनिया, एक सिंपल डिज़ाइन आता है उसमें। अभी हम लोग ने इसमें ऑल ओवर भी, जैसे कि आपने सिल्क में ऑल ओवर देखा है, उसी तरह भी कॉटन में ऑल ओवर। कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है कि भाई कॉटन में ऑल ओवर चाहिए, तो इसका डिज़ाइन देखिए ऑल ओवर का। तो ये कॉटन ऑल ओवर कितने में बन जाता है? डिपेंड करता है वर्क। अच्छा, जो हम अभी ये साड़ी देख रहे हैं ये 1 लाख के आसपास। हाँ जी, ये 1 लाख के आसपास। बनाने में टाइम इसको भी वही लगा है, समय उतना ही लगता है, मतलब सिल्क से ज़्यादा समय इसमें लगता है। मतलब इसमें सिल्क का कॉस्ट कम हो गया, बट इसमें वीविंग, जैसे कि सिल्क में हाथ सॉफ्ट चलता है, मतलब धागा टूटता नहीं है। कॉटन को बहुत वीव करते टाइम उसका धागा टूटता है, तो बहुत एकदम केयरफुली बनाना पड़ता है कॉटन में। मुझे अभी याद आया जब साबिर जी आप बता रहे थे कि मटेरियल से फ़र्क नहीं पड़ता, ये कारीगरी के पैसे हैं। ये कारीगरी के पैसे उसमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने ढेर सारे डिज़ाइन हमको दिखाए। इसी तरह जो कला, संस्कृति, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट, कल्चर है, इसको हम समेटते चल रहे हैं। ललन टॉप की चुनाव यात्रा में इलेक्शंस पर तो बात हो ही रही है। इन सारे वीडियोस को अगर आप और आगे देखते रहना चाहते हैं तो बने रहिए दी ललन टॉप के साथ में। औरंगाबाद, जिसका नाम अब छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, वहाँ से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।